Hi, dear friends. I welcome you all in our own YouTube channel एजुकेशन पाठशाला। आज है 2 अक्टूबर। आज के करंट इवेंट्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे थ्रू इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड साथ ही में आपको बिग डेट करंट इवेंट्स भी रिवाइज कराता हूं एंड जो भी स्टैटिक इन्फॉर्मेशन रहती है हम उसको भी डेली बेसिस पर रिवाइज करते हैं थ्रू दीज सेशंस। सो विदाउट फर्दर अडू लेट अस मूव टू आवर टुडेज शॉर्ट न्यूज। बीमा सुगम। अब आपको ये जरूर याद रखना है व्हाट इज बीमा सुगम। तो आप याद रखो कि बीमा सुगम एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च करने वाला है इरडा, जिसकी फुल फॉर्म है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। एंड थ्रू दिस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्रोवाइड करेगा मार्केट फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड बीमा सुगम बनेगा वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑनलाइन मार्केट फॉर द इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। एंड बीमा सुगम ये जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इसको इरडा लॉन्च करने वाला है नेक्स्ट ईयर जून 2024। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। एंड इसके लिए फंड एलोकेशन रखा गया है 200 रुपीज करोड़। ये आपने याद रखना है। एंड दिस प्लेटफॉर्म विल बी द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट मार्केट फॉर इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। नाउ लेट अस मूव टू आवर टुडेज फर्स्ट क्वेश्चन। When is International Day of Non-Violence celebrated every year? किस दिन हम इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस सेलिब्रेट करते हैं हर साल? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 2 अक्टूबर। ये आप याद रखोगे। एंड व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ 2 अक्टूबर? इस दिन हमारे फादर ऑफ द नेशन का बर्थडे होता है, यानी महात्मा गांधी जी का बर्थडे होता है 2 अक्टूबर। एंड इसी 2 अक्टूबर को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं एज इंटरनेशनल डे ऑफ नॉन वायलेंस। एंड इस दिन आपको ये भी याद रखना है लाल बहादुर शास्त्री जयंती भी हम सेलिब्रेट करते हैं इन आवर कंट्री। नाउ लेट्स मूव इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग फादर ऑफ द नेशन दैट इज महात्मा गांधी। आपसे अगर पूछा जाए वो कौन सा सेशन है जिसमें प्रेसिडेंटशिप गांधी जी को दी गई थी, तो आप याद रखोगे वो है बेलगांव सेशन 1924, जो कि हेल्ड किया गया बेलगांव कर्नाटका में। एंड यहाँ पर प्रिजाइड किया था हमारे फादर ऑफ द नेशन महात्मा गांधी ने। एक ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको जरूर याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए हु इज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी, तो आप याद रखोगे गोपाल कृष्ण गोखले वाज द पॉलिटिकल गुरु ऑफ महात्मा गांधी। आपसे ये भी पूछा जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया भी है कि किस जगह पर, किस स्टेशन पर महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा फेंका गया ट्रेन से नीचे। तो आपने ये याद रखना है वो प्लेटफॉर्म था पीटर मारिटिसबर्ग, जो कि साउथ अफ्रीका का रेलवे स्टेशन है। यहाँ पर महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंका गया बाय द वाइट पीपुल। क्यों फेंका गया? क्योंकि महात्मा गांधी ब्लैक है, यानी महात्मा गांधी का कलर ब्लैक था, जिस वजह से अंग्रेजों को ये नागवार गुजरा एंड उन्होंने महात्मा गांधी को ट्रेन से नीचे फेंका। ये आपने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। एंड आपने ये भी याद रखना है कि गांधी जी ने एक पैक्ट साइन किया था उस टाइम के गवर्नर जनरल के साथ, जिसका नाम है इरविन। एंड आपसे पूछा जाता है एग्जाम्स में इरविन पैक्ट कब साइन किया गया, तो आपने ये याद रखना है 5 मार्च 1931 को ये पैक्ट साइन किया जाता है बिटवीन गांधी जी एंड लॉर्ड इरविन। ये आप याद रखोगे। नाउ यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी ने डू एंड डाई स्लोगन किस रिवोल्ट के दौरान दिया था, तो आप याद रखोगे क्विट इंडिया मूवमेंट उस वक्त लॉन्च हुआ था जब महात्मा गांधी ने ये स्लोगन दिया, करो या मरो, यानी डू और डाई स्लोगन महात्मा गांधी ने क्विट इंडिया मूवमेंट के दौरान दिया गया 1942 में। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो बार बार पूछा जाता है। अब यहाँ पर आपसे ये भी पूछा जाता है कि गांधी जी को हाफ नेक्ड फकीर किसने कहा था, ये भी आपने याद रखना है। ये था विंस्टन चर्चिल, जिसने महात्मा गांधी को हाफ नेक्ड फकीर कहा है। अब आपसे ये भी पूछा जाता है कि वो उस कुक का क्या नाम है जिसने महात्मा गांधी को मरने से बचाया, क्योंकि तब महात्मा गांधी के खिलाफ एक साजिश चलाई गई थी जिसमें महात्मा गांधी को वो फूड शुरू किया जा रहा था जिसमें पॉइजन मिलाया गया था। तो आपने याद रखना है वो उस कुक का नाम है बटक मियान, जिसने महात्मा गांधी को इस जहर आलूदा खाने से बचाया। ये आपने याद रखना है। एंड ये इंसिडेंट था 1917 का, ये भी आपने याद रखना है। तो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स रिगार्डिंग महात्मा गांधी जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
Who is the recipient of the 2023 Shastra Ramanujan Prize? Our right answer is option number A. या आपने याद रखना है रुजियांग जंग. तो ये रुजियांग जंग इज द रेसिपिएंट ऑफ द 2023 शास्त्रा रामानुजन प्राइज. ये आप याद रखोगे. Now let us move to next question. Who has been appointed as the brand ambassador by Japanese clothing giant जिसका नाम है यूनिक्लो. तो आपसे यहाँ पर ये पूछा जाता है किसको अपॉइंट किया गया जापानीज फर्म के द्वारा जो एक क्लोथिंग जेंट है यूनिक्लो एज ब्रांड एम्बेसडर. आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कैटरीना कैफ. ये आप याद रखोगे कि यूनिक्लो जो जापानीज का एक क्लोथिंग जेंट है इसने साइन किया है कैटरीना कैफ को एज ब्रांड एम्बेसडर. ये आप याद रखोगे. यहाँ पर आप देख सकते हो कैटरीना कैफ जो एक बॉलीवुड एक्ट्रेस है इसको साइन किया गया एज यूनिक्लोज ब्रांड एम्बेसडर जो यूनिक्लोज का फर्स्ट ब्रांड एम्बेसडर है फ्रॉम इंडिया. ये आप याद रखोगे. नाउ कुछ ब्रांड एम्बेसडर्स को जल्दी से रिवाइज करेंगे जो एग्जाम्स में आपसे पूछे जा सकते हैं. यहाँ पर आपने ये याद रखना है कि टेनिस प्लेयर राफेल नडाल एंड ईगा स्वेटिक जो पोलैंड से हैं एंड राफेल नडाल स्पेन से है. इनको इन्फोसिस ने साइन किया है एज ब्रांड एम्बेसडर्स. शाहरुख खान को आईसीसी मेंस वर्ल्ड कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. ये आपने याद रखना है. एंड महाराष्ट्र ने सचिन तेंदुलकर को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है फॉर फॉर ओरल हाइजीन कैंपेन. ये आप याद रखोगे. इसी तरह से आलिया भट्ट को गुच्ची के द्वारा जो एक फैशन ब्रांड है ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है. यानी ये आपने याद रखना है कि आलिया भट्ट फर्स्ट इंडियन ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर है गुच्ची का. गुच्ची एक फैशन ब्रांड है. ये आप याद रखोगे. इसी तरह से सौरव गंगोली को बनाया गया है ब्रांड एम्बेसडर फॉर त्रिपुरा टूरिज्म एंड बंधन बैंक. ये आप याद रखोगे. आयुष्मान खुराना ब्रांड एम्बेसडर है यूनिसेफ के. ये आप याद रखोगे. यूनिसेफ इंडिया के नेशनल ब्रांड एम्बेसडर है आयुष्मान खुराना. रणवीर सिंह ब्रांड एम्बेसडर है पेप्सिको इंडिया के. ये आप याद रखोगे. इसी तरह से प्रसून जोशी ब्रांड एम्बेसडर है उत्तराखंड स्टेट के. इसी तरह से जियो सिनेमा ने सूर्या कुमार यादव को ब्रांड एम्बेसडर बनाया है. पूमा इंडिया ने हरमनप्रीत कौर को ब्रांड एम्बेसडर चुना है. बायजूस ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं लियोनेल मेसी को. ये आप याद रखोगे. एंड मनिका बत्रा एंड पलक कोहली को एडिडास ने ब्रांड एम्बेसडर साइन किया है. ये आप याद रखोगे. युवराज सिंह है T20 वर्ल्ड कप फॉर द ब्लाइंड के ब्रांड एम्बेसडर. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट ब्रांड एम्बेसडर्स जो आपसे पूछे जा सकते हैं. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. Which city will host the first global turmeric conference? तो our right answer is option number B मुंबई. तो आप याद रखोगे कि मुंबई में फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस हेल्ड की गई. ये आपने याद रखना है. यहाँ पर आप देख सकते हो कि फर्स्ट ग्लोबल टर्मरिक कॉन्फ्रेंस टेक प्लेस किया मुंबई में. ये आप याद रखोगे. एंड इसको ऑर्गेनाइज करने वाली एजेंसी NCDEX इंस्टीट्यूट in collaboration with TEFLAWS. The conference will be inaugurated by the महाराष्ट्र सीएम. महाराष्ट्र के सीएम जिसका नाम है एकनाथ शिंदे इसके द्वारा ये कॉन्फ्रेंस इनॉग्रेट की गई. ये आपने याद रखना है. एंड साथ में आपने ये भी याद रखना है कि 14th वर्ल्ड स्पाइस कांग्रेस हेल्ड की गई नेवी मुंबई में. नाउ लेट्स मूव टू इंपॉर्टेंट समिट्स जो आपसे पूछी जा सकती है. G20 समिट 2024 ब्राजील में कंडक्ट की जाएगी. G20 समिट 2023 ये इंडिया में कंडक्ट की गई. G20 समिट 2022 ये इंडोनेशिया में हेल्ड की गई. G7 समिट 2023 ये हिरोशिमा जापान में कंडक्ट की गई. G7 समिट 2022 ये जर्मनी में. ब्रिक्स समिट 2024 यानी रशिया में कंडक्ट की जाएगी. ब्रिक्स समिट 2023 जोहान्सबर्ग साउथ अफ्रीका में कंडक्ट की गई. ब्रिक्स समिट 2022 ये चाइना में कंडक्ट की गई. COP28 समिट 2023 ये दुबई UAE में कंडक्ट की गई. COP27 समिट 2022 ये शर्म अल शेख इजिप्ट में कंडक्ट की गई. 6th बिम्स्टेक समिट 2023 बैंकॉक थाईलैंड में. 5th बिम्स्टेक समिट 2022 ये कोलंबो श्रीलंका में. तो दीज आर द इंपॉर्टेंट समिट्स जो आपसे पूछी जा सकती है. नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेटफॉर्म लॉन्च इट्स ओन ऐप स्टोर जिसका नाम रखा गया है इंडस ऐप स्टोर डेवलपर प्लेटफॉर्म. आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी फोन पे. तो आपने याद रखना है कि फोन पे ने अपना
प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है जिसका नाम है इंडस ऐप स्टोर, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। विच इंस्टीट्यूशन हैज बीन रिकॉग्नाइज्ड एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क? तो किस इंस्टीट्यूशन को रिकॉग्नाइज किया गया है एज अ ग्रेट प्लेस टू वर्क? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एसबीआई जनरल इंश्योरेंस को रिकॉग्नाइज किया गया है एज ग्रेट प्लेस टू वर्क। यहाँ पर आप देख सकते हो। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। Our next question is our next question is which states Pimbarthi and Chandalpur villages have been chosen as the best tourism village? Our right answer is option number डी, तेलंगाना। तो आप याद रखोगे तेलंगाना के दो विलेजेस, एक का नाम है पिम्बार्थी एंड सेकंड विलेज इज चंडालपुर। इनको रिकॉग्नाइज किया गया है एज द बेस्ट टूरिज्म विलेजेस, ये आप याद रखोगे। यहाँ पर आप देख सकते हो। एंड आपने ये भी याद रखना है मिनिस्टर ऑफ टूरिज्म है जी सतीश रेड्डी, एंड मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म ने इन विलेजेस को रिकॉग्नाइज किया है एज बेस्ट टूरिज्म विलेजेस इन Telangana for the year 2023. Now let us move to next question. Virangana Durgavati Tiger Reserve has been has become the newest tiger reserve of which state? तो विरांगंगा दुर्गावती टाइगर रिजर्व किस स्टेट से है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एमपी यानी मध्य प्रदेश का ये टाइगर रिजर्व है जो 54th नंबर का टाइगर रिजर्व बन गया है, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु विल बी ऑनर्ड विद दादा साहिब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वहीदा रहमान। ये आपने याद रखना है, जो एक पुरानी एक्ट्रेस है, ये आपने याद रखना है। इसको दिया गया है 54th नंबर का 53rd नंबर का दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2021, ये आपने याद रखना है। एंड अनाउंस करने वाली मिनिस्ट्री है यूनियन मिनिस्ट्री फॉर इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, जिसका मिनिस्टर है अनुराग ठाकुर, ये भी आपने याद रखना है। अगर आपसे पूछा जाए 52nd दादा साहिब फाल्के अवार्ड ये किसको दिया गया इन 2020, ये आपने याद रखना है आशा पारेख को। एंड 51st एडिशन ऑफ दादा साहेब फाल्के अवार्ड फॉर द ईयर 2019 ये दिया गया रजनीकांत को, ये आपने याद रखना है। नाउ लेट अस मूव टू इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दादा साहेब फाल्के अवार्ड। तो आपने ये याद रखना, ये इंडिया का हाईएस्ट फिल्म अवार्ड है जिसको एस्टेब्लिश किया गया 1969 में। एंड ये पहली बार यानी फर्स्ट पर्सन जिसको ये पहली बार फर्स्ट टाइम दिया गया था, ये आपने याद रखना है। फर्स्ट रेसिपिएंट है देविका रानी, जिसको 1969 में ही दिया गया, ये आपने जरूर याद रखना है। एंड इस अवार्ड को नेम किया गया है आफ्टर द फादर ऑफ इंडियन सिनेमा, जिसका नाम है दुंदीराज गोविंद फाल्के, जो जिसने पहली फुल लेंथ फिल्म डायरेक्ट की है जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र, ये आप याद रखोगे। ये राजा हरिश्चंद्र फुल लेंथ फीचर फिल्म है, इंडिया की फर्स्ट फुल लेंथ फिल्म है राजा हरिश्चंद्र, जिसको 1913 में बनाया गया, ये आपने याद रखना है। बाय द दुंदीराज गोविंद फाल्के यानी दादा साहेब फाल्के ने इस फिल्म को डायरेक्ट किया है, ये आपने याद रखना है। एंड जो भी रिसिपिएंट्स जिनको ये अवार्ड दिया जाता है उनको सिलेक्ट किया जाता है बाय द कमेटी, जिसको अपॉइंट करती है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये भी आप याद रखोगे। एंड इस अवार्ड में दिया जाता है सवर्ण कमल यानी गोल्डन लोट्स एंड मेडिलियन, एंड एक शॉल दिया जाता है, एंड साथ ही में 10 लाख कैश दिया जाता है, ये आपने याद रखना है। तो हमने अभी देखा फर्स्ट रेसिपिएंट है देविका रानी, जिसको 1969 में ये अवार्ड दिया जाता है। एंड सेकंड रेसिपिएंट ये भी एक एग्जाम में पूछा गया, वो है बीरेंद्रनाथ सरकार, ये आप याद रखोगे, जिसको 1970 में ये अवार्ड दिया जाता है। एंड थर्ड रेसिपिएंट है पृथ्वीराज कपूर, ये आप याद रखोगे, जिनको 1971 में दिया जाता है पोस्ट ह्यूमसली यानी उनकी मौत के बाद ये अवार्ड उनको दिया जाता है, ये भी आप याद रखोगे। जिसने आलम आरा फिल्म में अपना करियर स्टार्ट किया था 1931 में, एंड ये इंडिया की फर्स्ट टॉक की फिल्म है आलम आरा, ये आप याद रखोगे। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रिगार्डिंग दादा साहेब फाल्के अवार्ड। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन।
विच स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड बैन ऑन हुक्का बार्स, तो किस स्टेट के द्वारा हुक्का बार्स पर बैन लगाया गया है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, हरियाणा। तो आप याद रखोगे हरियाणा के सीएम है मनोहर लाल खट्टर। इन्होंने बैन लगाया है ऑल टाइप्स ऑफ हुक्का बार्स इन स्टेट, जो आपने याद रखना है। एंड साथ ही में आपको यहाँ पर ये याद रखना है, इसमें ट्रेडिशनल हुक्का बार्स पर बैन नहीं आया है, ये आप याद रखोगे। तो ट्रेडिशनल हुक्का बार्स जो रूरल एरियाज में मैनली यूज किए जाते हैं, इन पर कोई भी बैन नहीं लगाया गया है, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट्स मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। हु इज द एडवाइजर ऑफ पीएम नरेंद्र मोदी? तो आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अमित खरे। तो ये आप याद रखोगे, अमित खरे का एक्सटेंशन बढ़ाया गया है, इसलिए ये क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछा गया है, तो आप याद रखोगे। तो अमित खरे जो पीएम के एडवाइजर हैं, पीएम मोदी के एडवाइजर हैं, इनको इनका जो ड्यूरेशन था वो एक्सपायर हो गया था, लेकिन यहाँ पर इनको एक्सटेंशन दिया है, ये आप याद रखोगे फॉर द नेक्स्ट ईयर, ये आप याद रखोगे। नाउ लेट अस मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे इज सेलिब्रेटेड ऑन विच डेट? तो किस दिन वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है? आवर राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 26 ऑफ सितंबर को वर्ल्ड एनवायरमेंटल हेल्थ डे सेलिब्रेट किया जाता है। एंड यहाँ पर आपको थीम याद रखना है, ग्लोबल एनवायरमेंटल पब्लिक हेल्थ स्टैंडिंग अप टू प्रोटेक्ट एवरीवनस हेल्थ ईच एंड एवरी डे was the theme for the global environment health day, या आप याद रखोगे, जिसको 26 ऑफ सितंबर सेलिब्रेट किया जाता है। नाउ लेट अस, तो ये था हमारा आज का आखिरी क्वेश्चन। आई होप कि आपको इन सेशंस के जरिए बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो अगर आप इसी तरह से डेली बेसिस पर करंट अफेयर्स के सेशंस चाहते हो, तो आप डेली बेसिस पर मेरे साथ बने रहिएगा। मैं आपको रोज़ डेली बेसिस पर ये करंट इवेंट्स का के सेशंस आपके लिए लेकर आता हूँ। तो अगर आपको ये सेशंस अच्छे लगते हैं एंड आपको यहाँ पर कुछ सीखने को मिलता है, तो आई रिक्वेस्ट यू, आप इन सेशंस को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें इस चैनल को, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। एंड साथ ही में बेल आइकॉन पर भी प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर दिन इन सेशंस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो लास्ट में आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा, आप इन सेशंस को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, ताकि वो भी इन सेशंस का फ़ायदा उठा पाए एंड इन सेशंस को ज़्यादा से ज़्यादा रीच मिल पाए, जो मेरे लिए एक मोटिवेशन के तौर पर काम करेगा। सो मिलते हैं अब हम अपने अगली सेशन में, तब तक के लिए लेना चाहूँगा आपसे इजाज़त। गुड बाय, टेक केयर।